नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेज में आपका स्वागत है। हम काव्य शास्त्र की सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा विषय होगा अनौचित्य सिद्धांत। अनौचित्य सिद्धांत क्या है, इसके प्रवर्तक कौन हैं, इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, इसके कितने भेद हैं इत्यादि का अध्ययन हम आज करेंगे। अनौचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक का श्रेय क्षेमेंद्र को दिया जाता है, किंतु यह इसके प्रवर्तक न होकर व्यवस्थापक हैं। अनौचित्य संप्रदाय को बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्र काव्य संप्रदाय मानने के बजाय विभिन्न काव्य तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने वाला सिद्धांत माना है। इसलिए इसे समन्वयकारी सिद्धांत और इसके व्यवस्थापक क्षेमेंद्र को समन्वयवादी आचार्य भी कहा जाता है। आरंभिक आचार्यों जैसे भरतमुनि, भामा, दंडी और उद्भट ने उचित अनुचित संबंधी विवेचन प्रस्तुत कर अनौचित्य संप्रदाय के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य तो किया, किंतु इन्होंने अनौचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। भरतमुनि ने नाटकीय प्रसंग में पात्र, प्रकृति, वेशभूषा, भाषा आदि के अनौचित्य का विस्तृत प्रतिपादन अपने नाट्य शास्त्र में किया है। उदाहरण, अभिनय करते समय भेष आयु के अनुरूप होना चाहिए। गति प्रचार यानी शारीरिक चेष्टाएं भेष के अनुरूप होनी चाहिए आदि। भामा का यह कथन भी अनौचित्य काव्य की ओर संकेत करता है कि कोई असाधु वस्तु भी आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन सकती है। जैसे काजल तो स्वभावतः काला होता है, किंतु सुंदर स्त्री के नेत्रों में अंजित हो जाने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से अनौचित्य तत्व भी हैं, जहाँ पर वो लगते हैं वहाँ की शोभा बढ़ जाती है। दंडी ने देशगत, कालगत आदि विरोध नामक काव्य दोषों के संबंध में यह कहा कि कवि के कौशल से ये विरोध दोषत्व छोड़कर गुण भी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो यदि कोई कवि अपने काव्य में इन दोषों का यथावश्यक रूप से अनौचित्य पूर्वक जानबूझकर संविष्ट कर देता है, तो वहाँ ये दोष गुण बन जाते हैं। आनंदवर्धन का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अनौचित्य ही रस के नाश का सबसे बड़ा कारण है और अनौचित्य का समावेश ही रस का परम रहस्य है। अनौचित्याद् ऋते नान्यद् रसभंगस्य कारणम्। अनौचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिष्प्रः। महिम भट्ट ने काव्यदोष को अनौचित्य का ही नाम दिया है और इस प्रकार अनौचित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब हमने ऊपर देखा कि काव्यशास्त्र में अनौचित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसी उपयुक्त विद्वान ने नहीं किया। अब हम देखेंगे काव्यशास्त्र के संदर्भ में अनौचित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन द्वारा अपने नाटक राममय अभ्युदय में किया गया है, किंतु सत्यदेव चौधरी, जिनकी पुस्तक का नाम है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उनमें उस पुस्तक में यह बताया है कि रुद्रट ने संभवतः सर्वप्रथम अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया और प्रयोग करते हुए कहा कि काव्य में अनुप्रास वृत्तियों का प्रयोग अनौचित्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आचार्य क्षेमेंद्र ने अनौचित्य का विस्तृत विवेचन किया। उचितस्य भावा औचित्यम, अर्थात उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। अर्थात काव्य में प्रत्येक काव्य तत्व का उचित रूप से प्रयोग औचित्य कहलाता है। उनके कथानुसार यद्यपि काव्य रस सिद्ध होता है, किंतु उसका स्थिर अनश्वर जीवित तो औचित्य ही है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्षेमेंद्र ने काव्य के विभिन्न अंगों के आधार पर औचित्य के 27 प्रभेद निर्दिष्ट किए, जो कि निम्नोक्त 3 वर्णों में विभक्त हो सकते हैं।
पहला भाषा विषयक। इसमें पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात और काल सब मिलाकर 10 औचित्य भेद भाषा विषयक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है काव्यशास्त्र विषयक। प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार और रस, इनके अतिरिक्त नाम को परिकर, अलंकार और अभिप्राय को व्यंग्यार्थ का पर्याय मानते हुए इन दोनों को भी इसी वर्ग में रख सकते हैं। इसमें 6 आएंगे। वर्ण विषयक। देश, काल, व्रत, तत्व, सत्य, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार और आशीर्वाण, ये 11 वर्ण विषयक के अंतर्गत आएंगे। क्षेमेंद्र के अनुसार इन सभी अंगों में एकमात्र व्यापक जीवन औचित्य ही है, अर्थात काव्य में इन सभी काव्य तत्वों का प्रयोग औचित्यपूर्ण होना चाहिए। काव्यास अंगेषु च प्राहुः औचित्यम व्याप्ति जीवितम। आज तो देखा हमने इन लेक्चर के माध्यम से अनौचित्य या औचित्य सिद्धांत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो विश्वास है कि आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों में आप इनमें से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जी धन्यवाद।